नमस्कार, स्वागत है आपका जन्नत की पुकार में। बॉलीवुड माफिया के खिलाफ पंचकृति विवाद, सिनेमा के पर्दे पर हलचल। क्या पंचकृति विवाद फिल्म उद्योग के अंदरूनी राजनीति का पर्दाफाश है? आज हम आपको एक घटना से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आए हैं। 27 अगस्त 2030 को बॉम्बे के प्रतिष्ठित मराठा मंदिर सिनेमा में हुई फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स की स्क्रीनिंग में एक घटना के चलते हलचल मच गई। इस घटना ने फिल्म देखने वालों और बॉलीवुड उद्योग के अंदरूनी सूत्रों को हैरान कर दिया। इसके चलते बॉलीवुड माफिया और फिल्म के निर्माताओं के बीच चल रही अटकलों को भी सुर्खियों में डाल लाया गया है और रिपोर्ट के अनुसार इस घटना ने फिल्म उद्योग में तहलका मचा दिया है। न केवल स्क्रीनिंग में हुई गड़बड़ी के लिए बल्कि इस बात के भी कारण है कि लेख का लेखक कोई और नहीं बल्कि तथा कथित बॉलीवुड माफिया का सदस्य है। मराठा मंदिर सिनेमा, जो बॉलीवुड के लिए प्रिय क्लासिक्स को प्रदर्शित करने का पर्याय बन गया है, अब इस विवाद के कारण सुर्खियों में है। फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स की स्क्रीनिंग के दौरान हुए व्यवधान ने पूरे उद्योग को सदमे में डाल दिया है और कई लोग इस घटना के पीछे के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं। विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि यह आरोप है कि समाचार लेखक, जो कथित तौर पर बॉलीवुड माफिया से जुड़ा हुआ है, के पास पंचकृति के विवाद पर प्रकाश डालने के लिए गलत इरादों को हो सकते हैं। और क्या यह फिल्म या इसके निर्माताओं को बदनाम करने का प्रयास है, या यह एक महज एक वैध चिंता का पर्दाफाश है? हालांकि लेखक की पहचान अज्ञात है और लेख का समय और प्रकृति इस बारे में सवाल उठाती है कि यह एक खोजी पत्रकारिता का एक वास्तविक टुकड़ा है या बॉलीवुड पदानुक्रम के भीतर एक बड़ी शक्ति का हिस्सा है। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, थिएटर में सिनेमा के आनंद और जादू का अनुभव करने का अधिकार है और वित्तीय बाधाओं के आधार पर इस अवसर से इनकार करना अन्यायपूर्ण है और समावेशिता और समान पहुंच के सिद्धांतों के खिलाफ है और सिनेमा में सामाजिक सीमाओं को पार करने और साझा कहानियों और भावनाओं के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त नए फिल्म अभिनेताओं और निर्माताओं को बाहरी के रूप में लेबल करना यह संकीर्ण दृष्टिकोण है जो फिल्म उद्योग में जीवंतता और नवीनता में योगदान करने के लिए नई प्रतिभा भी की क्षमता को नजरअंदाज करता है। विविधता को अपनाना और नई आवाज़ों का स्वागत करना बॉलीवुड सहित किसी भी रचनात्मक क्षेत्र के वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन लोगों के लिए जो पंचकृति 5 एलिमेंट्स की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यह विवाद फिल्म की यात्रा में साजिश की एक प्रत्याशित परज जोड़ता है। यह देखना बाकी है कि यह खुलासा नाटक फिल्म के स्वागत पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या बॉलीवुड माफिया पर्दे के पीछे अपना प्रभाव जारी रखेगा। जैसे ही धुल जम गई, इस बात निश्चित है कि इस गाथा में बॉलीवुड माफिया की कथित भागीदारी ने उद्योग की राजनीति बनाम कलात्मक अखंडता के सदियों पुराने सवाल को एक बार फिर सामने ला दिया है। जैसा कि सिने प्रेमी और उद्योग के अंदरूनी लोग करीब से देख रहे हैं और पंचकृति 5 एलिमेंट्स सिर्फ एक फिल्म से कहीं अधिक आकार ले रही है और यह बॉलीवुड की दुनिया में नियंत्रण और पारदर्शिता के लिए चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। जी, आपके सवाल पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि क्रिटिक्स का काम क्या होता है? पिक्चरों को क्रिटिसाइज करना, पिक्चरों को स्टार्स देना, कि ये चीज़ डिसाइड करना कौन देखने आएगा और कौन नहीं देखने आएगा। ये तो क्रिटिक्स का काम नहीं है ना, कि ये चीज़ पे जवाब देना कि कौन देखने आ सकता है, कौन देखने नहीं आ सकता है। और पहला मुद्दा तो ये है कि फिल्म बनाई किस लिए जाती है कि हर क्लास और हर कास्ट के लोग देखें, राइट? तो इस चीज़ पे उन्हें अपनी टिप्पणी देना तो बेकार था। मतलब ये हो गया है कि बॉलीवुड में एक माफिया जो चल रहा है वो तय करेगा कि पिक्चर अब कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब एक जो माफिया है वही मतलब जो छोटी फिल्म है उसको कहीं ना कहीं डाउन करना और जो बड़ी फिल्म है उनको ही अच्छा बोलना है, ऐसा कुछ इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी मानते हैं? जी, ये तो यही दिख रहा है ना कि यही कॉन्स्पिरेसी है कि जो नए सितारे उभर रहे हैं उनको साथ ना दो और उसमें क्रिटिसाइज करो, ताकि जो हाई प्रोफाइल्स पिक्चर्स है, जो कंट्रोवर्सी करती है, जो सारे कम्युनलिज्म राइट्स करती है, मतलब उन सब पिक्चर्स को प्रमोट करिए और जो सोशल कॉज के लिए बनी है उनको दबाए। सही बात है।
फिल्म के बारे में अगर बात करें, आप लोगों ने फिल्म देखी, कैसी लगी? फिल्म के बारे में अगर थोड़ा कुछ बताएं। फिल्म तो हम लोग को बहुत अच्छी लगी। एक लड़की की कहानी है और उसमें बताया गया है कि उस बच्चे को बोला जाता है कि बचपन से उस बच्चे के ऊपर शक किया जाता है कि इसके ऊपर कुछ आत्मा का इसका उसका साया है, लेकिन वो साया वाया नहीं होता। मेन में उसकी माँ रहती है। जब वो बच्चा दूध पीता है ऑलरेडी, तो वो लोग देखते हैं कि बोले कि अरे इसको क्या हो गया, तो दूध अपने आप कैसा पी रहा है, ये खेल कैसा रही है लड़की। लेकिन उसके पीछे यही है कि उसकी माँ दिखती है उसको, और लोगों को ये समझ में आता है कि भूत है इसके पास, इसके आंग में भूत है, या भूत यानी कि उसको हर जगह नज़र आ रहा है, इस शैतान है इसके आंग में, उस तरीके से माहौल रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक माँ नज़र आती है, जो पिक्चर देखोगे तो समझोगे कि पिक्चर में है क्या। और आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में जो सोशल मैसेज देती है स्पेशली, वो और भी ज़्यादा बननी चाहिए ताकि पब्लिक को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए उसको लेकर? जी बिल्कुल, ऐसी फिल्में तो बननी चाहिए ताकि हम सबको समझ में आए कि क्या अच्छाई और क्या बुराई में अंतर है। और दूसरा, अगर ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है तो चाहते हैं कि लोअर तबके के लोग भी आए और देखें और आइडियाज़ ले कि आगे लाइफ में क्या करना है। देखिए, हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं ज़्यादा? सोशल मीडिया से होते हैं, फिल्मों से होते हैं। आजकल के लड़के जो कपड़े पहनते हैं, लड़कियां जो कपड़े पहनती है, मोस्ट प्रोबेबली हीरो हीरोइन को देख के ही पहनती है, राइट? बिल्कुल। तो अगर हम वो चीज़ों के लिए अगर सोशल मीडिया और पिक्चरों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो बेटर कॉज के लिए क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि हमारी यूथ, हमारे जो लो तबके के लोग हैं, वो सब आए और सब देखें और सब सीखें। और जैसे आपने कहा कि कोमल नाहटा जी ने जिस तरह का कमेंट किया है, उसको लेकर भी अगर पब्लिक के बारे में अगर इस तरह की इमेज जाती है किसी नॉन क्रिटिक की, तो क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है? अगर उस बारे में कुछ बात करनी है। जी देखिए, जो कोमल नाहटा जी ने बोला है वो एकदम बेबुनियाद था, क्योंकि क्रिटिक्स का ये काम है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्रिटिक्स का ये काम नहीं है कि कहाँ से टिकट आई, किसने टिकट दिया, या कौन फ्री में देख रहा है या कौन नहीं। आप तो जानते हैं सारी पिक्चरें टैक्स फ्री हो जाती है, तो क्या गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाया जाएगा कि आप क्यों फ्री कर रहे हो? क्यों? सारी पिक्चरें, कई पिक्चरें ऐसी होती। अब मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है तो मैं पूरा थिएटर बुक कर दूँ शाहरुख खान के लिए और टिकट फ्री में बांटूँ, तो कोई पूछेगा कि आपने क्यों बांटा? नहीं। तो ये इस चीज़ पे तो टिप्पणी बिल्कुल गलत थी उनकी। और आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियंस है जो अभी देखने पहुंच रही है फिल्म को, उनके लिए क्या मैसेज होगा आप लोगों की तरफ से? अगर इस बारे में कुछ बात करें, आप लोग की क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, और ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि इसमें वुमेन के बारे में है, एक बच्ची के बारे में है, एक औरत के बारे में है, वो किस तरीके से जन्म लेती है, छोटे से बड़ी होती है, और उसके साथ में क्या क्या होता है, उस बारे में ये पिक्चर है। इसलिए सब वुमेन को, हर इंसान को ये पिक्चर देखनी चाहिए। और आपको लगता है कि जो हो रहा है, जो चल रहा है इंडस्ट्री में, एक पॉलिटिक्स भी है इस चीज़ को लेके कि जो क्लास और मासेस के बीच में, जैसे लोग कास्ट पहले बांटते थे, अब क्लासेस को बांटने लगे? एग्जैक्टली, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे आप खुद सब जानते हो कि जो जितने कम लोअर कास्ट क्लास वाले लोग हैं वही ज़्यादा पिक्चरें देखने आते हैं। पूरे दिन, पूरे हफ्ते की थकान मिटा के संडे को, सैटरडे को, वीकेंड्स पे, क्योंकि पूरे हफ्ते उनको काम की वजह से नहीं निकलना पड़ता है। तो ये माफिया है जो बॉलीवुड में छाया हुआ है। पहले तो कास्टिज्म से था, अभी क्लासिज्म पे आ गया है। क्या लगता है आपको कोमल नाहटा जी को अभी क्या माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने वक्तव्य दिया है? जी बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये काम था ही नहीं जो उन्होंने किया है। जो उनका काम था वो अपना काम बहुत अच्छे से निभाए और ये चीज़ के पीछे ना पड़े और ये गलत वे लोगों को ना दिखाए। इसलिए उनको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।